जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 8। ये केसी सिन्हा का जो सॉल्यूशन चल रहा था, इसमें 5वां क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह लगातार वीडियो आता रहेगा, है ना। आप लोगों को कंटिन्यू चाहिए वीडियो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तक जितना क्वेश्चन देख रहे थे सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आया है। ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, अपॉन बी को थीटा दिया है, और ए बी का मान 13 है और ए सी का मान 13 है, और बी और सी का मान 10 है। ठीक है, और हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हमको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम लंब डालते हैं तो ये मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब ये और ये बराबर होता है, यानी कि अगर इसको हम डी मान लें तो बी डी और डी सी बराबर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए डी और डी सी का मान बराबर है, यानी कि ये पूरा 10 दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू 5 होगा और इतना का वैल्यू 5 होगा। और नहीं तो अगर हम इसको लाना चाहें तो यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ समकोण त्रिभुज दो है, एक ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो हमको इस समकोण त्रिभुज में चलना है, क्योंकि हमको साइन थीटा का मान निकालना है। और इधर वाले से कोई मतलब नहीं है ना, हमको इधर वाले से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, यानी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा। तो इस भुजा में हमको दो भुजा नहीं मालूम है। ये भुजा अगर हम समकोण त्रिभुज में चले तो हमको लंब नहीं मालूम है और आधार भी नहीं मालूम है, और साइन कोस टेन इन तीनों का मान निकालने के लिए हमको लंब, कर्ण और आधार तीनों चाहिए। तो हम तीनों को निकाल लेंगे, है ना। पहले तो हम इस प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज जो हम लोग 9th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े थे, उस प्रॉपर्टी से हम निकाल देंगे कि ये और ये क्या होता है, आपस में बराबर है। डायरेक्ट लिख के भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो लिख देते हैं ए डी बी सी, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो बीडी बराबर डीसी। तो बीडी बराबर क्या होगा, BC बाई 2, और BC का वैल्यू हमको मालूम है 10 बाई 2 यानी कि 5। ठीक है, BD का मान निकल गया है 5 और इसका मान मालूम है। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता तो हम ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते। समबाहु त्रिभुज होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और समद्विबाहु में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर विषमबाहु रहेगा तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो इस भुजा को समद्विभाजित नहीं करता है। ठीक है, अब एडी निकालते हैं। पहले त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे ए डी बी में, ए डी और बी में। ठीक है, हमको एडी नहीं मालूम है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, लंब वर्ग एडी स्क्वायर बराबर एसी एबी है, एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। एडी का मान कितना है 13 का स्क्वायर, और इसका मान कितना है 5 का, 13 का 169 और 5 का 25 घटेगा तो 144। एडी का मान क्या हो गया 144, तो एडी स्क्वायर इधर जाएगा, उधर बाउंड्री उधर, तो हो जाएगा 12। ठीक है, एडी 144 इसका स्क्वायर है, 144 का 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, यानी एडी बराबर हो गया। अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गए, ये भुजा भी मालूम, ये भुजा भी मालूम, ये भुजा भी मालूम। अब हम ये तीनों को आराम से निकाल सकते हैं। क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan, p बाई h, b बाई h और p बाई b। ठीक है, थीटा देख लेते हैं, है ना, क्या होगा, ये p हो जाएगा,
है ना, तो p हो गया 12 और s तो 13 ही है। ठीक है, अब ये b है तो ये b हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब p कितना है, p है 12 और b है 5। हो गया इसका हल, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे, देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। जहां आप लोग को नहीं समझ में आए आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, फिर से वीडियो बना कर उसको फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है, उसको देख लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर से इसमें साइन का, कोस का और tan का मान निकालना है और यहाँ थीटा दिया हुआ है। फिर से हमको इस त्रिभुज का हमको कोई काम नहीं, काम है मतलब कि इन तीनों निकालने में हम जिस समकोण त्रिभुज को देखेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज। लेकिन ये वाले समकोण त्रिभुज में प्रॉब्लम ये है कि इसका हमको कर्व नहीं मालूम है और इसका हमको लंब भी नहीं मालूम है, तो हम इस त्रिभुज की मदद से ये हम लंब निकाल देंगे, है ना। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि लंब है, लेकिन ये लंब है, किताब में छूट गया शायद, है ना। यहाँ पर लंब नहीं होगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये लंब है। ठीक है, तो पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस साइड वाले त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज XMZ में, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, XZ बराबर दिया हुआ है 20, MZ बराबर दिया हुआ है 16 और निकालना कितना है XM। तो XM निकालते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं, जब त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस ये लग जाएगा, लंब बराबर XM स्क्वायर बराबर XZ स्क्वायर माइनस MZ स्क्वायर। XZ का मान कितना है 20 और ये हो गया 16, 20 का कितना होता है 400 और 16 का होता है 256। ठीक है, घटा 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 5 9 में से 5 गया तो 4 और ये कितना है 1, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, XM स्क्वायर बराबर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, यानी ये आ गया 12। अब आगे इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो इस भुजा को आसानी से हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। अब त्रिभुज XMY में चलेंगे, XMY में। ठीक है, यहाँ क्या नहीं मालूम, यहाँ कर्व नहीं मालूम है, यहाँ कर्व नहीं मालूम है। ऐसे में देखो हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर ये 12 होगा, ये 5 होगा तो 13 होगा, तो ये 13 होना चाहिए, लेकिन निकाल देंगे यहाँ पर XY स्क्वायर बराबर, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 5 का माइनस नहीं सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर, 144 और प्लस 5 का 25 हो जाएगा 169। XY स्क्वायर बराबर 169, XY रूट अंडर 169, यानी XY का मान कितना हो गया 13, ये हो गया 13। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन कॉस और tan का। अब इस त्रिभुज में ये थीटा दिया हुआ था, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हम निकाल दिए हैं, तो अब हम आसानी से साइन कॉस और tan का मान निकाल देंगे फॉर्मूला से। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है P/H, है ना। इस त्रिभुज को हमको नहीं देखना है फिलहाल के लिए, इसको अगर मिटा दें तो भी चलेगा, समझने के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आराम से नजर आ रहा है ना, ये अगर थीटा है तो P कौन होगा, उसके सामने वाला H कितना होगा 13। ठीक है, cos थीटा बराबर होगा B/H, थीटा के सामने P हो गया तो ये B हो गया 12 और H है 13 और tan थीटा बराबर हो गया P/B, P का मान कितना हो गया 5, तो B का मान हो गया 12। अब अगला जो छठा 7वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। जय हिंद।